तो गांधी जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के तथ्य एवं जानकारी दूंगा। गांधी जी का जीवन परिचय एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, स्वच्छता दिवस एवं अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वच्छता दिवस की शुरुआत वर्तमान भारत सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, राज्य गुजरात, जिला पोरबंदर एवं गांव का नाम काठियावाड़। गांधी जी के बचपन के नाम मनु, मोहन एवं मोनिया थे। लोग इन्हें मनु कह के पुकारते थे, जबकि इनके मित्र मोहन कह के बुलाते थे और घरेलू नाम इनका मोनिया था। चर्चित बचपन में मोहनदास करमचंद गांधी नाम से चर्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनु और मोनिया नाम या मोहन नाम ज़्यादा व्यक्ति नहीं जानते। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी, जो एक धार्मिक महिला थी, जिस कारण से गांधी जी के ऊपर धार्मिक असर देखने को मिला। और साथ साथ इनकी माँ, कोई भी बच्चे अपने माँ के पास ज़्यादा व्यतीत करते थे, जिस वजह से गांधी जी भी व्यतीत करते हैं, उसके ऊपर धार्मिक असर ज़्यादा देखने को मिलता है। पिता का नाम करमचंद गांधी। और 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी के साथ शादी कस्तूरबा गांधी के साथ कर दी गई और कस्तूरबा गांधी को बा उपनाम से जाना जाता है। इतिहास में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे। कहा जाता है ये गंगा के समान इन्हें माने, और ये मानते हैं कि अगर गंगा के गोद में जाऊंगा तो खेल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। गांधी जी कई व्यक्ति से प्रभावित थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रामचंद्र भाई का जीवन। इनके जीवन में इन्होंने बहुत कुछ ऐसे देखे जिससे ये काफ़ी प्रभावित हुआ। और कहा जाता है ना कि जो लोग अपनी नज़रों से कुछ देखते हैं तो उससे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं और सीखते भी। यही कारण है कि रामचंद्र भाई से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। और दूसरा व्यक्ति था टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज। हम सभी भी जानते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, केवल मनुष्य के हृदय में, जो छोटी से छोटी गुफा में स्थित है। इस पे कबीरदास ने क्या खूब कहा भी था, मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना में देवल ना में मस्जिद ना कावे कैलाश, खोजोगे तो तुरंत ही मिले पलवर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो हर सांसों की सांस में। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है। यही कारण है कि टॉलस्टॉय ने खुद बताया था कि तुम्हारे हृदय में ही ईश्वर है। तीसरे व्यक्ति थे रस्किन, और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी अंत्योदय। इनसे भी गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। साथ साथ एक बाइबिल था, उनसे गांधी जी को भी कुछ शिक्षा मिली, जिनके तहत लिखा था अत्याचारी का प्रतिकार मत करो। कहने का मतलब, अगर आपका कोई विरोध कर रहा है, आपकी कोई नाराज़गी जता रही है, आपके पास कुछ बुरे भद्दे ये कर रहा है, तो उनका प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हें सीधे गाल पे चाटा मारे उसके सामने बाया गाल भी कर दो, और अपने शत्रु से भी प्रेम करो। भारत के एकमात्र महान पुरुष जिन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं कि शत्रु से भी प्रेम करो। गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी कई विचारधारा से प्रभावित थे। सबसे पहला सत्य और अहिंसा। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा योगदान था। हमेशा ये सत्य बोलते थे। और अहिंसा माने किसी जीव की हत्या नहीं करना, अपने शत्रु से वैर भाव नहीं करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। दूसरा सत्याग्रह, अर्थात सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह एक ऐसा शब्द है जिससे किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। जैसे मान लीजिए 2 दल में लड़ाई हो रही है और वहाँ पे हर हमेशा लोग व्यक्ति सत्य को ही मानते हैं, चाहे वो विरोधी हो या फिर उसका समर्थक हो। सत्य जैसे ही इंसान के सामने आता है तो आत्मसंतुष्टि हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता है सत्य कभी बदलता नहीं है।
इसलिए महात्मा गांधी सत्य के प्रति ज़्यादा है, ताकि उनका मानना था कि अगर मैं अपने देश आंदोलन में सत्याग्रह कर रखता हूँ और सत्य में अगर हम जीत भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, और विरोधी हार भी जाता तो उन्हें भी कोई नाराज़गी नहीं होगी। जिस वजह से इन्होंने अपना आदर्श वाक्य सत्य और अहिंसा को माना। साथ साथ गांधी जी लोकतंत्र में भी काफ़ी विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि भारत देश के में एक ऐसा शासक हो जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ताकि भारत देश की तमाम जनता सुखी संपन्न अपन जीवन जी सके और हमारे देश का वृद्धि और विकास हो सके। साथ साथ गांधी जी ने हरिजनों का भी उत्थान किया, क्योंकि उस समय देश में ये छुआछूत चरम स्थान पे थी, जिस वजह से अछूतों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके साथ इतनी बुरी आचरण की जाती थी कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसका आपने उदाहरण में सुना होगा। काफ़ी फेमस व्यक्ति है बाबा साहेब अम्बेडकर। कितनी यातनाएं झेली और उन यातनाओं को झेलने के पश्चात उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया और समाज सुधारक। साथ साथ गांधी जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये कहते थे कि जिसकी बदलाव तुम दूसरों में देखना चाहते हो वो बदलाव स्वयं करो। जिस वजह से गांधी जी काफ़ी परिवर्तित रहते थे और साथ साथ लोगों से भी अपील करते थे अपने आप को अच्छा बनो, और समाज सुधार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि आपने कहानी भी सुनी होगी कि मतलब कि ऐसा भी एक दौर था जब महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना कर रहे थे, तो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे थे। तो कुछ लोग जब उसमें एग्री नहीं होते थे तो गांधी जी खुद से मतलब संडास की सफाई करते बदले, जिससे वहाँ के लोगों मतलब विभिन्न लोगों उससे प्रभावित होकर उस काम को करते थे। नतीजा ये होता था जब लोग एकता से रहते थे और कोई काम को करते तो जल्दी भी हो जाता और किसी को कोई वैरभाव नहीं होता। इससे ये बात साबित होती है कि गांधी जी है हर एक वर्ग का उत्थान चाहते थे। साथ साथ गांधी जी को देश निम्नलिखित नामों से भी याद रखते हैं। राष्ट्रपिता यानी कि देश राष्ट्रपिता नाम से प्रसिद्ध है, बापू के नाम से प्रसिद्ध है, और इनको इतिहास एक विचारक के रूप में जानते हैं। यदि दोस्त मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नए फैक्ट्स आपको देता रहूं। जय हिंद।